नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया है। क्या है दिल्ली का मूड? नगर निगम चुनाव में क्या है दिल्ली के मुद्दे? नगर निगम के कामकाज को लेकर क्या कहती है दिल्ली की जनता? यही जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने छतरपुर के वार्ड नंबर 159 के लोगों से बात की और उनके मुद्दे जाने, उनकी राय जानी। नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चौराहे में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। दिल्ली एमसीडी चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 4 दिसंबर को होगा मतदान, 7 दिसंबर को आएंगे परिणाम। बीजेपी दिल्ली नगर निगम में 15 साल से ताबिज है और जीत के इस सिलसिले को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भी अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में 8 साल से है, लेकिन फिर भी एमसीडी चुनाव में अपना दबदबा कायम नहीं कर सकी है। लेकिन इस वक्त हम सियासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं तो लोगों से बातचीत करने, उनकी परेशानियां जानने, समझने, क्या कुछ दिक्कतें हैं उनकी। देखिए, दिल्ली नगर निगम में अब 250 वार्ड होंगे, उन्हीं में से ही एक वार्ड में इस वक्त जी मीडिया की टीम की मौजूदगी है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारी मौजूदगी है इस वक्त वार्ड नंबर 159 छतरपुर वार्ड। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप अपने कीमती वोट को इस बार देंगे। देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा साफ सफाई को लेकर है। पूरे क्षेत्र में आप कहीं से भी निकल कर जाएंगे, आप आए भी होंगे, किसी भी कोने में क्षेत्र में कहीं पर भी चले जाइए, तो साफ़ सफाई हमारी पहली प्राथमिकता है। क्योंकि पिछले 10-15 सालों से जितना भी है हमारा क्षेत्र, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी सफाई नाम की जो चीज़ है, आप स्कूल और तो जैसे वो जो हमारा ये सुधार कर देगा हम उसको वोट दे देंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति मैम, आप यहाँ पर कितने साल? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। क्या कुछ समस्याएं रही हैं? जैसे गली में देखो गड्ढे हो रहे हैं, बच्चे आते हैं खेलते हैं, दिक्कत होती है, बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। क्या इसकी कभी कंप्लेन की है आपने? नहीं करी है, काफी बार आते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं तो उस समय तो वो हमारी सुनते हैं, पर उसके बाद वो आगे फॉलो ही नहीं करते उस चीज को। क्या कुछ परेशानियां हैं आपकी? बस परेशानी तो यही है, बस यहाँ पे गंदगी ज्यादा है और ये सड़क तोड़ के चले गए, बनाने नहीं आए। तो ये यहाँ पे गंदगी है, ठीक है, गंदगी गली की आप हालत देख रहे हो। बाकी हम चाहते हैं यहाँ पे एक गेट लगे मेन, क्योंकि ये है कि गली बंद है, हमारे बच्चे खेलते भी हैं, तो इसलिए हम और गली में गेट चाहते हैं। गाड़ियाँ की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हम कंप्लेंट करते भी है तो कोई नहीं सुनता। क्या आपके पार्षद कभी आपके कंप्लेंट को? सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आते हैं, जब वोट लेने होते हैं उस टाइम यहाँ पे बहुत बार चक्कर लगेगा, आपको गली भी क्लीन मिलेगी, सब कुछ होगा यहाँ। यानी कि अभी बहुत सारी समस्याएं बहुत हैं, जिसके ऊपर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम? सुमन। सुमन मैम, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं? 27 साल हो गए। 27 साल? क्या 27 सालों से इस गली की हालत हाँ जी, ऐसे ही है गली। क्या कुछ परेशानी रही है आपकी 27 सालों? गंदगी तो है ही है बहुत ज्यादा, नाले की सफाई नहीं होती। बाकी बिजली पानी इन सब की? बिजली पानी की सही है। बिजली पानी सही है। हाँ जी। इसके अलावा क्या कभी आपने गंदगी की कंप्लेंट करने की कोशिश की है? कोशिश की है, लेकिन आते हैं देख के चले जाते, करते कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब आपके कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं की? हाँ जी। अच्छा, आपके पार्षद कभी यहाँ पर आए हैं लोगों से मिलने या बातचीत करने के लिए? आते हैं, बस चले जाते हैं देख देख के, बस करते कुछ नहीं अच्छा, है। यानी कि आप समस्या बताते तो उसका समाधान नहीं मिल पाता। हाँ जी। तो ये थे यहाँ के लोग जिनकी समस्या ज्यादातर ये रही है कि यहाँ पर साफ सफाई अच्छे से नहीं होती और इनकी समस्याओं को सुनने के लिए इनका जो पार्षद है वो यहाँ पर नहीं आते हैं। यानी कि अगर इस बार नेताजी को यहाँ पर वोट जीतना है तो लोगों का दिल पहले जीतना होगा। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में भी लोगों ने अपनी परेशानी बयां की और बताया कि सड़कों की समस्या सबसे ज्यादा है। सड़कों की हालत ठीक नहीं है, सड़कों पर पानी भर जाता है। बुजुर्गों ने बताया कि वो लोग वॉक के लिए भी नहीं जा पाते। मालवीय नगर इलाके में लोगों ने बताया कि पब्लिक टॉयलेट की सैनिटाइजेशन अच्छी नहीं रहती है, साफ सफाई भी एक बड़ी समस्या है। लोगों ने कहा कि कूड़े की समस्या से भी लोग परेशानी झेलने को मजबूर है। कर्मचारी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आते हैं। लोगों ने कहा कि चुनाव के समय में ही पार्षद यहां आते हैं और चुनाव की बात कोई नहीं आता। दिल्ली नगर निगम में अब 250 वार्ड्स होने वाले हैं। दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक 1.48 करोड़ मतदाता थे। एक वार्ड में हम इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं, वार्ड नंबर 149। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परेशानियां हैं उनकी, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका निवारण वो चाहते हैं और आने वाली सरकार में वो चाहेंगे कि वो सरकार उन निवारणों को करे, उस परेशानियों की सॉल्यूशंस निकाले। आपकी क्या कुछ परेशानियां हैं?
परेशानी यही है कि मेरा पहचान पत्र भी मतलब मेरा डिलीट कर दिया गया है, तो मैं वोट देने के भी परेशानी में हूँ। और फिर इधर से आ जाता आता हूँ भी, तो यहाँ से वहाँ तक पानी भरा रहता है, उसमें भी कोई उसको समस्या को दूर करने वाला नहीं है। सिटी वाले कोई धंधा पानी देखे रहे, हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है, तो एमसीडी वाले से ये बोलते बाकी सड़कें ठीक हैं? सड़कें ठीक है, वही पानी उनी भर जाते हैं इधर। चुनाव से पहले आए थे तो बोल रहे थे हर हफ्ते हर संडे में दौरा करूँगा। उसके बाद एक दो बार है, उसके बाद दोबारा कभी आए नहीं। कूड़ा भी उठाने के लिए, आदमी आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कल भी यहाँ कॉर्नर मार्केट में जब हुए थे, कूड़ा जमा हुए थे, बहुत आदमी को जमा होना, इकट्ठा होना पड़ा था। उसके बाद कूड़ा उठे थे यहाँ से, और उसमें जो है कोई सुनने वाले नहीं होते हैं। तो क्या पैरामीटर्स है, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने वोट को देने वाले हैं इस बार? बिजली पानी की छूट करेंगे, उसको वोट दी जाएगी, जैसे पहले चलता आ रहा है। लेडीज़ों के लिए भी ठीक जो कर रखा है आम आदमी पार्टी ने, वो भी बढ़िया ही कर रखा है। अच्छा, फुटपाथ्स की भी समस्या होती है एमसीडी में, फुटपाथ्स का भी निवारण किया जाता है। हाँ, तो ये आम आदमी पार्टी जो फुटपाथ वालों को, रेडी वालों को साथ दे रही है, तो बहुत बढ़िया है। पार्षद से संपर्क करने की कोशिश की? पार्षद से इलेक्शन से पहले एक बार आए थे, उससे पहले नहीं आए, उसके बाद नहीं आए, उसके बाद आज तक नहीं आए। अच्छा, आपने कोशिश की ऑफिस जाकर या फिर पत्र वगैरह लिखकर? नहीं गया, कई बार गया, बाप रे बाप, कई बार होके चले आए, कंप्लेन दे के, पूरा तक तो उठा नहीं है अभी तक। हम तो यही चाहते हैं मैम, कब से ही चाहते हैं कि कोई हमारी सुने। हाँ। अब देखते हैं, अब आने वाले टाइम पे अब इलेक्शन डिक्लेयर करे गए हैं, अब 4 तारीख को एमसीडी का। अब इसमें देखते हैं कि कौन आए, और हम तो कहते हैं अच्छे से अच्छा है और हमारी सुने। हमने तो आज तक यही चाहा। हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, उनका निवारण सही तरीके से नहीं किया जाता। आकांक्षा, जी मीडिया, दिल्ली। एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ लोग भी अपने अपने क्षेत्र की परेशानी को लेकर सामने आ रहे हैं। राजेंद्र नगर के वार्ड संख्या 141 में जी मीडिया के साथ लोगों ने अपनी परेशानी साझा की। लोगों ने बताया कि राजेंद्र नगर में पार्किंग की समस्या सबसे ज्यादा है। सड़कें संकरी हैं, चलने की जगह तक नहीं है, बुजुर्ग वॉक नहीं कर पाते, और इतना ही नहीं, सार्वजनिक शौचालय में गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस बार नेताजी को देगा जवाब एमसीडी का चुनाव। बहुप्रतीक्षित एमसीडी के चुनाव इस साल दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले हैं। इसको लेकर के अलग अलग वार्ड्स में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। इसी का जायजा लेने के लिए जी न्यूज की टीम राजेंद्र नगर के वार्ड नंबर 141 में आई है, जहां चलकर हम सीधा लोगों से बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्मृति साहनी है। हाँ जी। इस बार एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे मेन यही है कि जो हम लोगों ने जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि राजेंद्र नगर में जितने लोग भी परेशान हैं वाटर सप्लाई के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो हम लोग उनको सॉल्व कर पाएँ। देखिए, मेन काम क्या होता है जनता का। जनता अगर खुश नहीं है, जनता अगर सही से नहीं रह पा रही है, तो वो कैसे, किसी भी पार्टी का कोई फिर वो नहीं हो सकता। अगर पार्टी को जीतना है तो जनता को जीतना पड़ेगा। यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया तो रहा ही नहीं, लोगों ने रेडियां लगाई हुई, क्योंकि उनको जो भी है ना अमाउंट आती है उनकी, तो ठीक है, अपने तो घर भर रहे, दूसरा गिर रहा है तो गिरे। वाटर लॉगिंग जो ड्रेनेज सिस्टम है एमसीडी डिपार्टमेंट अंडर के अंदर आता है। जब भी बारिशें आती हैं, पूरा मीडिया, पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देख रहा होता है, दिल्ली स्विमिंग पूल बन जाती है। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज का सिस्टम पूरी तरह फेल है। इन लोगों ने कोई भी अपग्रेडेशन के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी प्लान आउट नहीं किया है। हमारी परेशानी चल रही है। अब ये दे आर आउट एंड आउट, बिजली पानी का है वो चल रहा है, उसका जैसे जैसे होता जा रहा है। ये आउट एंड आउट है कि हमें इसके अंदर कारपोरेशन हमारे हाथ में आ जाए, हम संभाल लेंगे। जैसे वे कह रहे थे जी दिल्ली पुलिस मेरे को दे दो, तो दिल्ली पुलिस वाले भी कहते हैं जी केजरीवाल हमें दे दो। हर एक का अपना अपना तरीका होता है ऐसे काम करने का, तो यही चाहते हैं। अब ये कहते हैं जी अब इनके जो आगे एमएलए आ गए, हमने तो कभी आज तक देखे नहीं। इलेक्शन के दिन जरूर परेशानियों की कंप्लेंट कहीं पे कर, मैंने कई बार इनके इधर उधर जाता हूँ, ये कोई नजर ही नहीं आता इनका। हाँ, इनके वर्कर जरूर है फैले हुए, घर घर जाओ, सबके घर में घुसो, जाके बोलो जी केजरीवाल जी को वोट दो। अब इनका गुजरात का इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पंजाब में पराली चल रही है, तो पराली वाले को अपनी पंजाब को समस्या को हल करो, गुजरात में क्या कर रहे हो जाके? बिजली की भी बहुत परेशानी है। बिलों का नाम पे सिर्फ ये कहते हैं कि छूट है, कुछ नहीं छूट है, बिल उतने बड़े बड़े आ रहे हैं। सर, इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें किन किन मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं? मैम, हर मुद्दे पे हैं जिसमें जो हमें तकलीफ है। बिजली होगी, पानी होगी, कचरा हो गया,
सड़कें हो गई सब पे उसके मुकाबले होगा। पानी बहुत गंदा आता है, आता ही नहीं आता तो आधा घंटा आता है, इतना गंदा पानी आता है। कई बार बोल चुके हैं, कुछ नहीं है, सब दिल्ली जल बोर्ड टेंडर वाले काम हो रहे हैं, पाइपें बिछ गई, ये बिछ गई, उसका पानी की कोई समस्या नहीं हल हुई आज तक। आप नाम को वोट देंगे या काम को? हम तो हमेशा काम को ही वोट देते हैं, नाम को वोट क्यों देंगे? नाम का कोई फायदा नहीं है। केजरीवाल जी की हालत देख लिया, क्या कर दिया उन्होंने, दिल्ली को 10 साल 20 साल पीछे ले गए हैं, हर बात पे झूठ। जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने ये कहा था मैं एक अच्छे प्रकार की अलग से राजनीति दूंगा। उन्होंने दिल्ली को अलग से ढंग से बना दिया, ना प्रदूषण के ऊपर काम किया, ना हमारी यमुना नदी को साफ किया, कितनी गंदी है आपने पिछले दिनों देखा, उनकी पोल तो यहीं से खुलती है। सिर्फ 75,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का जी, उस 75,000 करोड़ में कहाँ जाता है, आज तक ऑडिट नहीं हुआ। इस प्रकार केजरीवाल सरकार दिल्ली को लूट रही है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया है। क्या है दिल्ली का मूड? नगर निगम चुनाव में क्या है दिल्ली के मुद्दे? नगर निगम के कामकाज को लेकर क्या कहती है दिल्ली की जनता? यही जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने छतरपुर के वार्ड नंबर 159 के लोगों से बातचीत की और उनके मुद्दे जाने, उनकी राय जानी। ये एक निगम के स्कूल है एमसीडी, छोटे बच्चों के, आप स्कूल के पास से नहीं निकल सकते। कूड़े के ढेर वहाँ पर इतने लगे हुए हैं जिसकी कुछ हद नहीं। वहीं पर ओपन नालियाँ हैं, बिल्कुल ओपन खुली नालियाँ, इसमें मतलब आप नाक पे हाथ रखकर निकलने के लिए मजबूर। 2 बूंद पानी गिर जाती है तो कोई मतलब बच्चे छोटे या कोई भी साफ रास्ते में चल नहीं सकते। कूड़ा एक हो गया पॉइंट, पार्किंग फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ नहीं मैम, पार्किंग फैसिलिटी तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पार्क्स हैं यहाँ पर? हाँ पार्क है यहाँ पर। अच्छा। पार्क ठीक है। पार्क्स की साफ सफाई के बारे में अगर हम सवाल उठाएं? नहीं, पार्क को कोई साफ सफाई नहीं है उसके पार्क के अंदर। उसके अंदर वर्कर ही नहीं है, पर वो कागज कार्रवाई में वो वर्कर हैं उसके अंदर, पर फील्ड पे अगर आप देखोगे तो कोई भी नहीं है वहाँ। ना तो कोई पानी डालने वाला है, ना कोई सफाई करने वाला है। आप पार्क के अंदर चले जाइए, आपको सारी गंदगी वैसे ही मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पेपर वर्किंग में आपको उसके अंदर कर्मचारी मिलेंगे, 5 मिले, 10 मिले, 15 मिले, और वहाँ पर फील्ड में नहीं मिलेगा आपको कोई भी। अच्छा। हाँ जी, गांव के अंदर तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी समस्या है। आप किसी भी गली मोहल्ले में निकल जाइए आप, मतलब कूड़े का इतना बुरा हाल हो रहा है। नालियाँ इतनी खुली हुई हैं, मतलब बहुत बुरा हाल है। डेंगू का टाइम चल रहा है, आप देख रहे हो, आप डेंगू हो रहा है दुनिया को, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप किसी भी वार्ड के अंदर चले जाइए, छतरपुर में चले जाइए, आप मंगलापुरी में चले जाइए, आप सुल्तापुर में चले जाइए या गदाईपुर में, चारों के चारों वार्ड का बहुत बुरा हाल है। क्या कुछ परेशानी है? पब्लिक टॉयलेट्स हैं यहाँ पर? पब्लिक अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर वो जो इन्होंने नरेश त्यागी नहीं जी ना बोले जो वो है, वो समस्या सबसे ज़्यादा भारी है कूड़े की। यहाँ पे हमारे कूड़े की गंदगी रहती है। अच्छा। जो आते कचरा यहाँ खंबे के पास में डाल जाते हैं, उधर वहाँ पे हम अपने देवता पे जाते हैं, वहाँ पे निकला नहीं जाता। इतनी जाके एक बार देख लो, बहुत ही गंदगी है। नाली बिल्कुल बराबर सड़क पे आ जाता है पानी। तो सफाई की क्या हुआ है? सफाई ही चाहिए ना इंसान को, जबकि उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो असली बीमारी का घर तो यहाँ है। कोरोना को कहते हैं कोरोना, अरे गंदगी लोग बाग फैलाते हैं, तो उस गंदगी पे तो कंट्रोल करो पहले। मुझे पार्टी से कोई नहीं है, चाहे आम आदमी है या वो है तुम्हारा बीजेपी है, इससे कोई नहीं। सफाई चाहिए। कहने को तो ये दिल्ली है, पर दिल्ली जैसा कोई काम नहीं है। इससे गांव अच्छे हैं। दिक्कतें परेशानियां यहाँ की? परेशानी थोड़ी सी सफाई की है कि सफाई जो है पूरा यही हमारे मेरी दुकान है उसके सामने पूरा है, उठता नहीं है कूड़ा। अच्छा, बिजली पानी ठीक आता है? बिजली पानी इस समय है ही ना बिजली, अब एट प्रेजेंट बिजली नहीं है। अच्छा। अभी आप देख लीजिए दुकान जो है अंधेरे में क्या सामान निकालें क्या करें, तो बिजली का तो
अच्छा, सड़कों की हालत ठीक है? जल भराव वगैरह तो नहीं होता जब बारिश होती है तो? जल भरा तो आप यहाँ एक छोटी सी बारिश हो जाने दो, फिर यहाँ जो है डंडा जी जाने की जरूरत नहीं है, ना जो। अच्छा, तो जब ये समस्या उत्पन्न होती है आप पार्षद के पास जाते हैं, अपनी तकलीफें उनको बताते हैं, कुछ निवारण मिलता है क्या? भाई सांत्वना तो देवे हैं, परंतु जब हो ही ना तो क्या करा जाए, इसका तो इजाज़ ही नहीं है। वरना पार्षद के वहीं पूछे होते, पार्षद जी आप अपना पैसा निर्माण करो, बाद में हमारा कर देना। तो पानी तो है समस्या, और त्यागी मोहल्ले में तो यहाँ जो है। जवाब कैसा आता है उनकी तरफ से कि कब तक निवारण कर देंगे? मतलब जवाब ये है कि हाँ होगा, कब होगा ये पता नहीं। ये नहीं कहते कि भाई कब होगा। अच्छा, आई गई थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, इस इलाके में तो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो पूरा गंगा जी बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई का कोई वो नहीं है, जहाँ पे भी जाओ गंदगी ज़्यादा दिक्कत है बस। स्ट्रीट लाइट्स की कुछ दिक्कत, अगर स्ट्रीट लाइट्स चलती नहीं हो? काफ़ी जगह लगी हुई हैं, काफ़ी जगह नहीं लगी हुई, जहाँ लगी हुई है वहाँ पे रोशनी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर आप पहाड़ी की साइड चले हो, इधर अभी लगी हैं जाके, अब इलेक्शन आए तो अभी लग जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी सारी, नहीं तो उससे पहले 5 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा लाइट लगनी है। ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये लोग कह रहे हैं कि कूड़े की समस्या है। कूड़े की समस्या है यहाँ पर? यहाँ कोई कूड़े की समस्या नहीं है, सफाई करते हैं, बाहर गेट देते हैं, लोग खुद ही जाते हैं बाहर। अच्छा, ये लोग खुद ही जाते हैं यहाँ पर बाहर। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहीं के हैं? यहीं बाहर से। अच्छा, आप बाहर से हैं, आप यहीं के हैं? जी। क्या कुछ परेशानियाँ हैं? एक तो ये है कि ये नाली जो है ना मेन, यहाँ पानी ये जाम हो जाता है, क्योंकि जितना भी लोग यहाँ के जो कूड़ा है ना वो नाली में डालते हैं, प्लास्टिक होता है, बोतलें होती हैं, उससे जाम होने से ना पूरा पानी बंद हो जाता है। अच्छा, सीवेज की परेशानी भी है? उधर वहाँ सफाई नहीं होती, वो झाड़ू लगाने आते हफ्ते में 2 दफ़ा। अच्छा, और वो हमारे मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, और जो नालियों में जो गंद है, जो मिट्टी है, वो निकालते नहीं है, वो जस्ट टच करा उन्होंने अब निकल जाते हैं वो। कि अगर मैं ये मान लो मेरा घर है, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ये हमारे पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कहीं पर कोई मकान दुकान बनाने जाएंगे तो किसी भी हालत में आप एमसीडी का जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे, कोई अपने घर की एक ईंट नहीं लगा सकता। गलत तो नहीं कह रहा बाबू जी? ये एक सबसे बड़ी जो मेन समस्या। आप सब ये मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। गाड़ी आ जाएगी, 4 ईंट लगा लगो, रात को पुलिस की गाड़ी आएगी, दिन में आएगी। हाँ, बोलिए। हाँ, ये काम कोई घर बनाए, मकान दुकान बनाए ना, पहले पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, प्रसाद दो, पहले हमारी सेवा करो तो आगे चलो। अच्छा। नहीं तो तुम्हारे नाम कंप्लेंट लिख दी गई है, मकान बंद करो। एमसीडी वाले अलग आएंगे, अगर जब काम कराएगा तो उस ड्राम में पानी भरेगा, चालान काट देंगे 1000-2000 रुपये। किस बात का भाई? बगैर पानी के मकान बनेगा, बगैर सीमेंट पत्थर के मकान बनेगा, किस बात चालान काटते हैं? वो दवाई क्यों नहीं देने आते हैं? दवाई तो हम दवाई डालें उनमें, छिड़कने कोई नहीं आता। 3 साल हो गए, गली खुदी पड़ी है, 10-12 गली हमारे गाँव की, आज तक नहीं बनी वो। नालियाँ सारी भरी पड़ी हैं, निकालने वाले को खुद निकालते हैं नाली। हम 6 महीने हो गए नाली खुद निकालता हूँ अपने गली की। अच्छा। 2 आदमी हो रहे हैं जो खुद निकालते हैं वो उसी गली में, टंकी वाली गली। सब निकम्मे। नगर पार्षद तो सबसे बेईमान आदमी है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य समस्या, 2 मुख्य समस्या मुझे नजर आ रही है। इन लोगों के मुताबिक, इन लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर साफ सफाई की है, कूड़े की है। कूड़ा सही समय पर उठाया नहीं जाता। हफ्ते में कभी कभार वो लोग आ जाते हैं जब भी उनका मन होता है, लेकिन एक समय सीमा पर बाधित तरीके से वो लोग यहाँ पर नहीं आते, कूड़ा नहीं उठाया जाता। दूसरी समस्या इन लोगों को लगती है करप्शन की, कि एमसीडी कर्मचारियों के बीच से करप्शन की जो एक लहर है उससे इनको गुजरना पड़ता है। तमाम लोगों का ये कहना है कि सरकार चाहे कोई भी आए, नेता चाहे कोई भी आए, लेकिन जो इनकी समस्या है उनका निवारण नहीं किया जाता। वादे किए जाते हैं लेकिन कोई दौरा नहीं किया जाता। आकांक्षा, जी मीडिया, दिल्ली। छतरपुर वार्ड में बच्चे कूड़े के ढेर से गुजरते हुए ही स्कूल जाने को मजबूर हैं। जी मीडिया संवाददाता आकांक्षा चौहान की रिपोर्ट देखिए। दिल वालों की दिल्ली कही जाती है, लेकिन इस समय हमें ऐसा लग रहा है कूड़े वाली सड़कों की दिल्ली हमें नजर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर कूड़े का ढेर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीधी तस्वीरों में, किस तरह से लोगों को
जाने में, लोगों की आवाजाही में किस तरह की दिक्कत उन्हें झेलनी पड़ती होगी। और केवल लोगों को ही नहीं, ये जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये है एमसीडी का स्कूल। एकदम सटे हुए कूड़े के ढेर से, खिड़कियां इस वक्त खुली हुई है। बच्चे जब स्कूल्स में पढ़ते होंगे, उनको जो हवा आती होगी, आप सोच पा रहे हैं कि इस तरह से सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही होगी। मैं अभी बोल रही हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, किस तरह से मैं बोल पा रही हूँ मैं आपको नहीं बता सकती। यहाँ पर देखिए किस तरह से कूड़े का ढेर आपको नजर आ रहा होगा। ये जो नालियां हैं, नालियां पूरी तरह से चोक्ड हो चुकी हैं। यहाँ पर पूरा जो इसका नाली का जितना भी मलबा है वो बाहर आपको दिख रहा होगा। और लोगों का ये कहना है कि ये सबसे ज्यादा स्वच्छ एरिया है छतरपुर का, ये केवल 1% है। आगे अगर आप जाएंगे तो और गंदगी आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये जो पूरा मलबा है, पूरी नाली जो इससे चोक्ड हो चुकी है, लोग मजबूर हैं कि वो खुद इस कूड़े को हटाते हैं, खुद इस मलबे को हटाते हैं। एमसीडी के कर्मचारी कभी भी इसको हटाने के लिए नहीं आए। आते हैं कभी कूड़ा हटाने के लिए तो 1-2 बार हफ्ते में, और वो भी बहुत मुश्किल से। अब देख रहे हैं किस तरह से वो स्कूल कितना सटा हुआ है इस एरिया से, खिड़कियां खुली हैं। जब बच्चे पढ़ते होंगे तो ये स्मेल उनको आती होगी। मैं इस वक्त किस तरह से बोल पा रही हूँ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल उनको आती है, लोग मजबूर हैं कि मास्क लगाकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, मास्क लगा के यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी दिक्कत है, ये देखिए, जो आम आदमी ही नहीं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कूड़े कचरे का ढेर है, पॉलीथिन्स वो कंज्यूम करेंगे, कितनी दिक्कत यहाँ पर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई भी सल्यूशन नहीं निकाला जा रहा। आकांक्षा, जी मीडिया, दिल्ली। एमसीडी चुनाव पर जी मीडिया ग्राउंड जीरो से आपको हर वार्ड की तस्वीर दिखा रही है। चुनावी चौराहा पहुंचा महरौली के वार्ड नंबर 155 में, जहां हमने लोगों से उनकी समस्याएं जानी, क्या कहना है जनता का और किन मुद्दों पर वोट करेंगे लोग, ये जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता आकांक्षा ने। दिल्ली एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए गए हैं। दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक 1.48 करोड़ मतदाता थे। दिल्ली में नगर निगम के वार्ड्स की संख्या अब 250 होगी। जी मीडिया की टीम की मौजूदगी इस वक्त उन्हीं 250 वार्ड्स में से ही एक वार्ड में है, वार्ड नंबर 155। हमारी मौजूदगी इस वक्त महरौली में है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परेशानियां हैं उनकी, क्या कुछ दिक्कतें हैं उनकी, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके, और किन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी कीमती वोट को इस बार देने वाले हैं। महरौली में तो सारी परेशानी है, सफाई की परेशानी होगी, हर समस्या जो भी है पूरी दिल्ली के अंदर कोई समस्या है तो महरौली में है। अच्छा, हाँ, पूरे कूड़ेदान की समस्या है, पूरा बड़ा पड़ा है, सारी समस्या ही समस्या महरौली में। पार्षद के पास जाते हैं, निवारण होता है तो 15-20 दिन बाद होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, तब तक इतनी गंदगी हो जाती है, लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है। समस्या तो बहुत सारी है जी, उसका निवारण तो होता नहीं है। इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होके आके जीत जाते हैं और उसके बाद तो देखते ही नहीं है। फिर 15-20 दिन गार्बेज यहाँ पड़ा रहता है, कूड़ा पड़ा रहता है, उठाने वाला कोई नहीं होता। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? निवारण जब आप जाते हैं पार्षद के पास, जवाब कैसा आता है? जी कि मैम, जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम लेके पार्षद के पास जाते हैं तो बात सुनी जाती है, लेकिन वो जब तक निवारण होता है तब तक उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। जहाँ तक महरौली की बात करें मैम, तो आप सड़कें देखेंगे और नालों में कोई अंतर नहीं है यहाँ, पार्क में और कूड़ा घर में कोई अंतर नहीं है यहाँ। मुझे 10 इयर्स हो गए हैं, रोड वैसी की वैसी है, और जैसे ही चुनाव दौर आता है तो नेता सारे खड़े हो जाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं, किसी भी पार्टी का भी हो, पर उसे अपने क्षेत्र के विकास के में ज़रूर सोचना चाहिए। महरौली में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पार्षद काम करते हैं, जो हमारे मौजूदा पार्षद थे उन्होंने काम किया, बट क्या करते हैं, मान लीजिए कल रात को सड़क बनी है, अगले दिन आएंगे पानी के नाम पर सड़क खोद कर चले जाएंगे, जल बोर्ड वाले आएंगे, सीवर वाले आएंगे, अगले दिन नेक्स्ट डे आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। पहले हालांकि उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे सड़क बननी है और इसमें अगर आपको कुछ करना है तो पहले ही कर लीजिए, बट ऐसा नहीं करते, वो राजनीति करते हैं वहाँ पे। अगर हम मार्केट में निकलते हैं तो लेडीज़ को कोई मतलब सुविधा नहीं है लेडीज़ की कि कहीं पर टॉयलेट जाए। और दूसरी बात यह है कि महरौली में आने के लिए 2 एंट्री हैं,
एक किशनगढ़ से होता है, एक महरौली इधर से। आप इधर जाके देखो कितना कूड़ा पड़ा है, उधर से आओ किशनगढ़ से तो इतना कूड़ा होता है कि मुंह ना बंद कर करके आना पड़ता है, इतनी मुसीबत है। बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, उधर से भी आते हैं इधर से भी आते हैं, इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा। अधिकारी यहाँ पर आते हैं, सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। कुछ काम किया जाता है लेकिन पूरी तरह से लोगों को सुविधा अभी यहाँ पर नहीं मिल पाई है। आकांक्षा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियां वोटर्स को रिझाने में जुट गई हैं। वहीं जी मीडिया की टीम ने गांधीनगर के वार्ड नंबर 212 का जायजा लिया। लोगों के मुताबिक चुनाव में बिजली पानी का मुद्दा नहीं है, लेकिन साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है। ग्राउंड जीरो से देखिए आखिर क्या कहना है वार्ड नंबर 212 की जनता का। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जो कि इसी साल दिसंबर के महीने में आयोजित होने वाली है। इसको लेकर के दिल्ली के अलग अलग वार्ड में लोगों के भीतर काफ़ी गर्मजोशी देखने को मिल रही है। इस बार लोगों की क्या कुछ परेशानियां हैं और किन मुद्दों पर वो वोट देने वाले हैं, इसका जायजा लेने के लिए जी न्यूज़ की टीम गांधीनगर के वार्ड संख्या 212 में पहुंची है। आइए सीधा चलकर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार नाम को वोट जाएगा या काम को। जब से देखा है यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, नालियाँ गंदी हो रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। हम चाहते हैं कि इसका ज़रा सुधार किया जाए। गाड़ियाँ खड़ी करने की परेशानी है, इधर सारे उनमें स्कूटर हो जाते हैं, कहीं पार्किंग बननी चाहिए। इसके अलावा क्या और कोई समस्या और सफाई के लिए थोड़ी ये सड़क के सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़क नहीं बन रही है इधर। और बस ये क्या कभी आपने इन समस्याओं के बारे में कभी कंप्लेन की है? और कहते हैं तो सुनते नहीं है भाई, ये बात है। दिक्कत तो बहुत है, इतनी सारी गंदगी है, सफाई नहीं है, मच्छर इतने पल रहे हैं। तो इस बार जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं उसमें आप किसको वोट दीजिएगा? जो काम करेंगे या नाम के ऊपर आपका वोट जाएगा? नहीं, नाम के ऊपर तो नहीं जाएगा, जो काम करेगा उसी को देंगे ना वोट। तो हम किन मुद्दों पे इस बार आप वोट देंगे? वो जो हमारा ये सुधार कर देगा हम उसको वोट दे देंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति मैम, आप यहाँ पर कितने साल? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। क्या कुछ समस्याएं रही? जैसे ये गली में देखो गड्ढे हो रहे हैं, बच्चे आते हैं खेलते हैं, दिक्कत होती है, बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। क्या इसकी कभी कंप्लेन की है आपने? नहीं करी है, काफी बार आते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं तो उस समय तो वो हमारी सुनते हैं, पर उसके बाद वो आगे फॉलो ही नहीं करते उस चीज को। क्या कुछ परेशानियां हैं आपकी? बस परेशानी तो यही है, बस यहाँ पे गंदगी ज्यादा है और ये सड़क तोड़ के चले गए, बनाने नहीं आए। तो ये यहाँ पे गंदगी है, ठीक है, गंदगी गली की आप हालत देख रहे हो। बाकी हम चाहते हैं यहाँ पे एक गेट लगे मेन, क्योंकि ये है कि गली बंद है, हमारे बच्चे खेलते भी हैं, तो इसलिए हम और गली में गेट चाहते हैं। गाड़ियाँ की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हम कंप्लेन करते भी हैं तो कोई नहीं सुनता। क्या आपके पार्षद कभी आपकी कंप्लेन को? सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आते हैं, जब वोट लेने होते हैं उस टाइम यहाँ पे बहुत बार चक्कर लगेंगे, आपको गली भी क्लीन मिलेगी, सब कुछ होगा यहाँ। यानी कि अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके ऊपर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम आपका नाम? सुमन। सुमन मैम, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं? 27 साल हो गए। 27 साल? क्या 27 सालों से इस गली की हालत? हाँ जी, ऐसे ही है गली। क्या कुछ परेशानी रही है आपकी 27 सालों? गंदगी तो है ही है बहुत ज्यादा, नाले की सफाई नहीं होती। बाकी बिजली पानी इन सब की? बिजली पानी की सही है। बिजली पानी सही है। हाँ जी। इसके अलावा क्या कभी आपने गंदगी की कंप्लेन करने की कोशिश की है? कोशिश की है, लेकिन आते हैं देख के चले जाते, करते कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब आपके कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं की? हाँ जी। अच्छा, आपके पार्षद कभी यहाँ पर आए हैं लोगों से मिलने या बातचीत करने के लिए? आते हैं बस चले जाते हैं, देख देख के बस, करते कुछ नहीं है। अच्छा, यानी कि आप समस्या बताते तो उसका समाधान नहीं मिल पाता। हाँ जी। तो ये थे यहाँ के लोग जिनकी समस्या ज्यादातर ये रही है कि यहाँ पर साफ सफाई अच्छे से नहीं होती और इनकी समस्याओं को सुनने के लिए इनका जो पार्षद है वो यहाँ पर नहीं आते हैं। यानी कि अगर इस बार नेताजी को यहाँ पर वोट जीतना है तो लोगों का दिल पहले जीतना होगा। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में भी लोगों ने अपनी परेशानी बयां की और बताया कि सड़कों की समस्या सबसे ज्यादा है। सड़कों की हालत ठीक नहीं है, सड़कों पर पानी भर जाता है। बुजुर्गों ने बताया कि वो लोग वॉक के लिए भी नहीं जा पाते। मालवीय नगर इलाके में लोगों ने बताया कि पब्लिक टॉयलेट की सैनिटाइजेशन अच्छी नहीं रहती है, साफ सफाई भी एक बड़ी समस्या है। लोगों ने कहा कि कूड़े की समस्या से भी लोग परेशानी झेलने को मजबूर है। कर्मचारी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आते हैं। लोगों ने कहा कि चुनाव के समय में ही पार्षद यहां आते हैं और चुनाव की बात कोई नहीं आता। दिल्ली नगर निगम में अब 250 वार्ड होने वाले हैं। दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक 1.48 करोड़ मतदाता थे।
एक वार्ड में हम इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली के मालवीय नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं, वार्ड नंबर 149। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परेशानियां हैं उनकी, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका निवारण वो चाहते हैं और आने वाली सरकार में वो चाहेंगे कि वो सरकार उन निवारणों को करे, उस परेशानियों की सल्यूशंस निकाले। आपकी क्या कुछ परेशानियाँ हैं? परेशानी यही है कि मेरा पहचान पत्र भी मतलब मेरा डिलीट कर गया है, तो मैं वोट देने के भी परेशानी में हूँ और फिर इधर से आ जाता आता हूँ भी यहाँ से वहाँ तक पानी भरा रहता है, उसमें भी कोई उसको समस्या को दूर करने वाला नहीं है। सिटी वाले कोई धंधा पानी देखे रहे, हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है, तो एमसीडी वाले से ये बोलते हैं। बाकी सड़कें ठीक हैं? सड़कें ठीक है, वही पानी उनी भर जाते हैं इधर। चुनाव से पहले आए थे तो बोल रहे थे हर हफ्ते हर संडे में दौरा करूँगा। उसके बाद एक दो बार है, उसके बाद दोबारा कभी आए नहीं। कूड़ा भी उठाने के लिए आदमी आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कल भी यहाँ कॉर्नर मार्केट में जब हुए थे, कूड़ा जमा हुए थे, बहुत आदमी को जमा होना इकट्ठा होना पड़ा था, उसके बाद कूड़ा उठे थे यहाँ से और उसमें जो है कोई सुनने वाले नहीं होते हैं। तो क्या पैरामीटर्स है, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने वोट को देने वाले हैं इस बार? बिजली पानी की छूट करेंगे, उसको वोट दी जाएगी जैसे पहले चलता आ रहा है। लेडीज़ों के लिए भी ठीक जो कर रखा है आम आदमी पार्टी ने, वो भी बढ़िया ही कर रखा है। अच्छा, फुटपाथ्स की भी समस्या होती है एमसीडी में, फुटपाथ्स का भी निवारण किया जाता है। हाँ, तो ये आम आदमी पार्टी जो फुटपाथ वालों को, रेडी वालों को साथ दे रही है, तो बहुत बढ़िया है। पार्षद से संपर्क करने की कोशिश की? पार्षद से इलेक्शन से पहले एक बार आए थे, उससे पहले नहीं आए, उसके बाद नहीं आए, उसके बाद आज तक नहीं आए। अच्छा, आपने कोशिश की ऑफिस जाकर या फिर पत्र वगैरह लिखकर? नहीं गया, कई बार गया, बाप रे बाप, कई बार होके चले कंप्लेन दे के, कूड़ा तक तो उठा नहीं अभी तक। हम तो यही चाहते हैं मैम, कब से ही चाहते हैं कि कोई हमारी सुने। हाँ। अब देखते हैं, अब आने वाले टाइम पे अब इलेक्शन डिक्लेयर करे गए हैं 4 तारीख को एमसीडी का, अब इसमें देखते हैं कि कौन आए और हम तो कहते हैं अच्छे से अच्छा है और हमारी सुने। हमने तो आज तक यही चाहा। हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, उनका निवारण सही तरीके से नहीं किया जाता। आकांक्षा, जी मीडिया, दिल्ली। एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ लोग भी अपने अपने क्षेत्र की परेशानी को लेकर सामने आ रहे हैं। राजेंद्र नगर के वार्ड संख्या 141 में जी मीडिया के साथ लोगों ने अपनी परेशानी साझा की। लोगों ने बताया कि राजेंद्र नगर में पार्किंग की समस्या सबसे ज्यादा है, सड़कें संकरी हैं, चलने की जगह तक नहीं है, बुजुर्ग वॉक नहीं कर पाते और इतना ही नहीं, सार्वजनिक शौचालय में गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस बार नेताजी को देगा जवाब एमसीडी का चुनाव। बहुप्रतीक्षित एमसीडी के चुनाव इस साल दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले हैं। इसको लेकर के अलग अलग वार्ड्स में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। इसी का जायजा लेने के लिए जी न्यूज की टीम राजेंद्र नगर के वार्ड नंबर 141 में आई है, जहां चल के हम सीधा लोगों से बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्मृति साहनी है। हाँ जी। इस बार एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे मेन यही हैं कि जो हम लोगों ने जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि राजेंद्र नगर में जितने लोग भी परेशान हैं वाटर सप्लाई के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो हम लोग उनको सॉल्व कर पाएँ। देखिए, मेन काम क्या होता है जनता का। जनता अगर खुश नहीं है, जनता अगर सही से नहीं रह पा रही है, तो वो कैसे, किसी भी पार्टी का कोई फिर वो नहीं हो सकता। अगर पार्टी को जीतना है तो जनता को जीतना पड़ेगा। यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया तो रहा ही नहीं, लोगों ने रेडियां लगाई हुई, क्योंकि उनको जो भी है ना अमाउंट आती है उनकी, तो ठीक है, अपने तो घर भर रहे, दूसरा गिर रहा है तो गिरे। वाटर लॉगिंग जो ड्रेनेज सिस्टम है एमसीडी डिपार्टमेंट अंडर के अंदर आता है। जब भी बारिशें आती हैं, पूरा मीडिया, पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देख रहा होता है, दिल्ली स्विमिंग पूल बन जाती है। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज का सिस्टम पूरी तरह फेल है। इन लोगों ने कोई भी अपग्रेडेशन के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी प्लान आउट नहीं किया है। हमारी परेशानी चल रही है। अब ये दे आर आउट एंड आउट, बिजली पानी का है वो चल रहा है, उसका जैसे जैसे होता जा रहा है। ये आउट एंड आउट है कि हमें इसके अंदर कारपोरेशन हमारे हाथ में आ जाए, हम संभाल लेंगे। जैसे वे कह रहे थे जी दिल्ली पुलिस मेरे को दे दो, तो दिल्ली पुलिस वाले भी कहते हैं जी केजरीवाल हमें दे दो। हर एक का अपना अपना तरीका होता है ऐसे काम करने का, तो यही चाहते हैं। अब ये कहते हैं जी अब इनके जो आगे एमएलए आ गए, मैंने तो कभी आज तक देखे नहीं। इलेक्शन के दिन परेशानियों की कंप्लेन कहीं पे करनी? मैंने कई बार इनके इधर उधर जाता हूँ, ये कोई नजर ही नहीं आता इनका। हाँ, इनके वर्कर जरूर है फैले हुए, घर घर जाओ, सबके घर में घुसो, जाके बोलो जी केजरीवाल जी को वोट दो। अब इनका गुजरात का इलेक्शन चल रहा है,
वहाँ पंजाब में पराली चल रही है, तो पराली वाले को अपनी पंजाब को समस्या को हल करो। गुजरात में क्या कर रहे हो जाके? बिजली की भी बहुत परेशानी है। बिलों का नाम पे सिर्फ ये कहते हैं कि छूट है, कुछ नहीं छूट है, बिल उतने बड़े बड़े आ रहे हैं। सर, इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें किन किन मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं? मैम हर मुद्दे पे हैं जिसमें जहाँ हमें तकलीफ है, बिजली होगी, पानी होगी, कचरा हो गया, सड़कें हो गई, सब पे उसके मुकाबले ही होगा। पानी बहुत गंदा आता है, आता ही नहीं आता तो आधा घंटा आता है, इतना गंदा पानी आता है। कई बार बोल चुके हैं, कुछ नहीं है, सब दिल्ली जल बोर्ड टेंडर वाले काम हो रहे हैं, पाइपें बिछ गई, ये बिछ गई, उसका पानी की कोई समस्या नहीं हल हुई आज तो इस तक। बार आप नाम को वोट देंगे या काम को? हम तो हमेशा काम को ही वोट देते हैं, नाम को वोट क्यों देंगे? नाम का कोई फायदा नहीं है। तो केजरीवाल जी की हालत देख लिया, क्या कर दिया उन्होंने। दिल्ली को 10 साल 20 साल पीछे ले गए हैं, हर बात पे झूठ। जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने ये कहा था मैं एक अच्छे प्रकार की अलग से राजनीति दूंगा। उन्होंने दिल्ली को अलग से ढंग से बना दिया, ना प्रदूषण के ऊपर काम किया, ना हमारी यमुना नदी को साफ किया, कितनी गंदी है आपने पिछले दिनों देखा। उनकी पोल तो यहीं से खुलती है, सिर्फ 75,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का जी। उस 75,000 करोड़ में कहाँ जाता है? आज तक ऑडिट नहीं हुआ। इस प्रकार केजरीवाल सरकार दिल्ली को लूट रही है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।